है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस इतनी टर्म्स आज की तारीख में अपन को पढ़नी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? इट इज एन एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन which is acting along the radius and directed towards the center, ठीक है। So the centripetal acceleration क्या होता है? The acceleration which is acting along the radius and directed towards the center is called as centripetal acceleration। अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है ध्यान सुनिए। इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स भी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा एक्सेलरेशन होता है जो कि एक्टिंग अलॉन्ग द रेडियस होता है। मतलब कि फॉर कंसीडर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी टेंजेंशियल रहती है। उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल रहती है, ठीक है। यहाँ होगी तो यहाँ, यहाँ होगी तो यहाँ, यहाँ होगी तो यहाँ। तो अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, उसकी वेलोसिटी उसको परपेंडिकुलर रहती है, तो जो फोर्स है ना, जो फोर्स उसको मेंटेन करके रखता है, उसको पकड़ के रखता है, वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन उस फोर्स का जो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी v कहलाता है, और जो एक्सेलरेशन होगा उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज व्हाट? द एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस, जो कि रेडियस के अलोंग एक्ट हो रही है। ये रेडियस के अलोंग एक्ट हो रही है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, मतलब कि सेंटर की ओर उसकी डायरेक्शन रहेगी। डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक बहुत बड़ा डेरिवेशन था जो पहले सिलेबस में था, लेकिन अब नहीं है। उसके सीधे सीधे फार्मूले दिए गए जो कि है A इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। अभी अपन को पता है V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ओमेगा को अपन लिख सकते हैं V अपॉन आर। तो ओमेगा को अपन लिख सकते हैं V अपॉन आर ये स्क्वायर। A इज इक्वल्स टू आर से आर कट गया, V अपॉन आर बचा, तो A इज इक्वल्स टू V अपॉन आर एंड A इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। ये आई अपन के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूलेस, ठीक है। सो एक बार फिर से, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? द एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस, वो रेडियस के अलोंग एक्ट हो रही है लेकिन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की ओर उसकी डायरेक्शन रहेगी, उसे कहते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके बाद पढ़नी है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह है, मतलब थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स में। सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स होता है जो कि सेंटर की ओर डायरेक्ट होता है और एक्टिंग अलोंग द रेडियस होता है, ऐसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसा। लेकिन इसमें थोड़े चेंजेस हैं, जैसे कि कंसीडर करते हैं एक पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ये पार्टिकल कुछ इस तरह सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये इसकी रेडियस है r। सो अगर ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस पार्टिकल की जो यहाँ की वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी होगी ना, तो उसकी मैग्नीट्यूड तो होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये इस रहेंगी v बार, ठीक है। अगर यही पार्टिकल यहाँ गया तो इसकी वेलोसिटी कैसे रहेंगी? यहाँ गए तो कैसे होगी? यहाँ पे। अभी आप कहोगे कि अगर वेलोसिटी यहाँ जाने की कोशिश कर रही है तो यहाँ चला के नहीं जाता है ना। अगर ये वेलोसिटी यहाँ पे जाने की कोशिश कर रही है तो इसे जर्न में जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं रहा। तो क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसको पकड़े रखता है ना कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स पकड़ के नहीं रखेगा तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाएगा।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स मेंटेन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। कैसे? अभी गांव में हम जनरली देखते हैं बछड़े होते हैं ना, बछड़े, उस बछड़े को हम पकड़ के रखते हैं, वो बछड़ा जाना कहाँ चाहता है, वो बछड़ा जाना चाहता है यहाँ पे ऐसा सीधा, लेकिन हम यहाँ पे रखते हैं, वो बछड़ा ऐसा जाता है हम यहाँ पे रखते हैं, ऐसा हो जाता है यहाँ पे रखते हैं, तो ऐसे 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 घूमता रहता है ना, वो गोल 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 घूमते रहते हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको पकड़ के रख रहे हैं और वो जाना चाहता है आगे, लेकिन हम पकड़ के रखते हैं, फिर से जाना चाहता है आगे, पकड़ के रखते हैं। वो पकड़ के रखने की वजह से वो सर्कुलर मोशन मेंटेन होता है ना। सो यहाँ पे जो फोर्स मेंटेन हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या मेंटेन करके रख रहा है, वो टेंशन इन वो जो स्ट्रिंग है जो हमने पकड़ के रखी है, वो रोप उसमें उसके बीच में का जो टेंशन है वो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके दे रहा है, ठीक है ना। अभी एग्जांपल लेट्स से कंसीडर करते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सॉरी ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव रहे ऐसे मूव हो रहे हैं ना, मूव हो रहे हैं तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं तो ये किसकी वजह से, उसकी वजह है इन दोनों के बीच का फोर्स, और वो फोर्स मेंटेन करके रख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं जो रोप होती है, फॉर एग्जांपल गांव में जो खेत चलाता है अपना शेतकरी, तो शेतकरी अगर खेत चलाता है तो वो मराठी में गोफन कहते हैं, गोफन। उस गोफन को ऐसे एक रस्सी पकड़ के उसको एक रिजिड सपोर्ट से वो हिलाते रहते हैं ऐसे जोर जोर से। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स मेंटेन हो रहा है, वो जो सर्कुलर मोशन मेंटेन हो रहा है, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है टेंशन इन स्ट्रिंग। फिर से ऐसे होता है ना, वो कुछ इस तरह से वो रोक होती है और ये ऐसे 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 फिरती रहती है। तो द सर्कुलर मोशन विच इज मेंटेन इन बिटवीन दीज इज कॉल्ड इज द टेंशन इन स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के बीच में का टेंशन ही वहाँ पे सर्कुलर मोशन प्रोवाइड है ना। सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस। वो रेडियस के अलोंग ही लग रही है, लेकिन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम एक बकेट लेते, उस बकेट को पानी से भर लेते और वो फिराते ऐसे गर 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 जोर से, तो उसके बीच में का पानी गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा, वो सर्कुलर मोशन मेंटेन हो रहा है। लेकिन किसकी वजह से, मेरे हाथ और इस बकेट के जो क्या बोलते हैं उसको, कड़ी है, उनके बीच में का टेंशन, की वजह से वो सर्कुलर मोशन मेंटेन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक बार देखते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स which is acting along the radius and directed toward the center, ठीक है। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स the force which is acting along the radius, the force which is acting along the radius and directed towards the center is called as centripetal force। उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें? सेंट्रीपिटल बचपन में हमने पढ़ा होगा, F is equals to force is equals to mass into acceleration। ये किसकी वजह से मिला? ये मिला हमें न्यूटन की वजह से, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो हमें पता है फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कौन सा पार्टिकल, उसकी रेडियस r होगी, उसका मास कुछ m होगा, ठीक है। सो फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स रेडियस इज r एंड इट्स मास इज m। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास क्या है, मास तो m है, और एक्सेलरेशन क्या है, हमने अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखा था, वो क्या था,
एम आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर ओमेगा स्क्वायर मतलब ही एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया अपना फोर्स। और ये कौन सा फोर्स हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आया एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा था, ओमेगा लिख सकते वी अपन आर। तो ये क्या होगा? एम आर वी स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, मतलब आर आर कैंसल, तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर। तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर। ये आ गया हमारे पास दूसरा फार्मूला, ठीक है। एक लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में, एक एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में, ठीक है। अभी इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं बेटा एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। अभी आर वेक्टर क्यों आया? क्योंकि इसमें रेडियस ही तो मैटर करती है, क्योंकि ये डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है। अगर ये डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर नहीं होता तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखना है आगे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? व्हिच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। मतलब इसमें से रेडियस बहुत मैटर करती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी में आर आता है। और इसे वेक्टर फॉर्म में और इसे भी लिखा जा सकता है एम ओमेगा स्क्वायर आर नॉट बार। आर नॉट बार ये एक यूनिट वेक्टर है व्हिच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस आर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल भी देखते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल देखा था अपन ने, द बहुत फेमस एग्जांपल है द मोशन ऑफ अर्थ around the sun in which the necessary centripetal force is provided by the gravitational force in between them, है ना। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, उसके बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो अगर अर्थ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी किसके अराउंड? सन के अराउंड, तो उसमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा ना। तो उन दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन देम, ठीक है। ये कंसीडर करते हैं हम अपनी सूर्यमाला, यहाँ पे है हमारा सन और यहाँ पे है हमारी धरती माँ। अगर ये धरती माँ सन के अराउंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स मेंटेन होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स मेंटेन होता है, उसकी वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइडेड बाय है ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन देम। सो एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल आता है द motion of a earth around the sun in which the necessary centripetal force is provided by the gravitational फोर्स इन बिटवीन देम, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन देम प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ही सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा, ओके, द सर्कुलर मोशन ऑफ electrons, the circular motion of electrons around the nucleus in which the necessary centripetal force is provided by the electrostatic force in between them. Electrostatic force, I hope it is visible to everyone, in between them, ठीक है। So electrostatic force in between। तीसरा एग्जांपल है for the circular motion of a vehicle moving along the curved road
then the necessary centripetal force is provided by the frictional force in between them। ठीक है, तो उनके बीच में, ठीक है। अब ये एग्जांपल समझते क्या होता है। कंसिडर करते हैं एक व्हीकल मूव हो रही है अराउंड द कर्व्ड रोड। कर्व्ड रोड मतलब क्या होता है कि ऐसा घूमकर वाला रोड। फॉर एग्जांपल दिस इज द रोड, ओके, एंड दिस इज द व्हीकल, और व्हीकल दिस इज मूविंग अराउंड। ठीक है, सो ये रोड है और ये हमारी व्हीकल है, इस कर्व रोड पे घूम रही है, मतलब ऐसे गोल रोड पे घूम रही है। तो अगर कोई भी व्हीकल एक गोल रोड पे घूमती है, एक कर्व रोड पे घूमती है, तो उसके बीच में भी कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, इसलिए वो सर्कुलर मोशन मेंटेन करके रख रही है। तो इन दोनों के बीच में जब भी कोई व्हीकल एक कर्व रोड पे मूव करती है और चल रही होती है, तो उनका सेंट्रीपिटल फोर्स ये प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड द कर्व रोड सरफेस। ठीक है, मतलब ही जब कोई व्हीकल कर्व रोड सरफेस पे ट्रैवल कर रही होती है, तब उन दोनों के बीच में का जो मोशन होता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो प्रोवाइड करता है फ्रिक्शन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में का फ्रिक्शन। सो ये कुछ गिने चुने एग्जांपल्स थे जो सर्कुलर मोशन के कंसर्न थे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ऐसा यूनिट क्या रहेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का ऐसा यूनिट क्या रहेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स आखिर में एक फोर्स ही है, तो एक फोर्स का ऐसा यूनिट क्या रहता है? वो तो रहता है न्यूटन। ठीक है, और इसका सीजीएस यूनिट क्या रहेगा? सीजीएस, तो उसका सीजीएस यूनिट रहेगा डायन। ठीक है, डायन स्मॉल में। ठीक है, और उसका जो डायमेंशंस रहेगा, उसका डायमेंशन रहेगा वो क्या रहेगा? m1 l1 t-2। अभी m1 l1 t-2 दिल पे पत्थर रख के रश्मिका मंदाना को भूल देगा चलेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये इंपॉर्टेंट भूल नहीं सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है न्यूटन का, मतलब इस फोर्स का। तो फोर्स का ये डायमेंशन कैसे निकला? फोर्स का ये डायमेंशन कैसे निकला? तो अपन को पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास का ऐसा यूनिट क्या रहता है? केजी। और एक्सेलरेशन का ये क्या होता है फार्मूला? एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ही v क्या होता है? अभी वेलोसिटी का भी फार्मूला पता चाहिए। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब ही मीटर पर सेकंड, और पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन का। तो F इज इक्वल्स टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला फोर्स का। तो अभी डायमेंशन निकालने, तो kg के लिए m1 और मीटर के लिए l1, और ये जो s है ना, ये सेकंड है मतलब t, और ये नीचे मतलब -2, तो m1 l1 t-2। पहले बता रहा हूँ रश्मिका मंदाना को भूलना तो चलेगा, लेकिन इसको भूल नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, सो इसके बाद हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है सेंट्रीपिटल फोर्स की, इट इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। डेफिनेशन में ही है ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है it acts along the radius, या फिर हम कह सकते हैं it is directed towards the center along the radius, है ना? ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है और along the radius परफॉर्म होती है। ठीक है, इसके बाद it maintain the circular motion। ये सर्कुलर मोशन मेंटेन करती है। फॉर एग्जांपल ये हो गया सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल है जो अराउंड घूम रहा है, लेकिन
इसके अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, तो ये पार्टिकल जो है ना वो तो जर्मनियों में चला जाएगा, वो तो यहाँ पे चला जाएगा, है ना। अगर ये सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तब ये सर्कुलर मोशन मेंटेन करेगा, तो इट मेंटेन द सर्कुलर मोशन। इनर्शियल फ्रीडम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? और कंसीडर करो आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से आप एक प्लेन को देख रहे हो जिसमें आपका दोस्त बैठा है फॉर एग्जांपल, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये आपकी खुद की पोजीशन होती है। आप अपनी खुद की पोजीशन से जिस पार्टिकल को देख रहे हो, फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक प्लेन है, उस प्लेन में उस जो आपका दोस्त बैठा हुआ है, आपकी फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लेन, और आप उस प्लेन को यहाँ से देख रहे हो और इस प्लेन की वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 500 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और आप यहाँ से उस प्लेन को देख रहे हो, इसमें आपका दोस्त भी बैठा हुआ है। इस प्लेन की वेलोसिटी आपके हिसाब से 500 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इसमें जो आपका दोस्त बैठा हुआ है वो तो स्टैटिक पोजीशन में ही है, वो तो हिल नहीं रहा। तो दिस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपकी खुद की पोजीशन से उस पार्टिकल की या उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रहेंगी ये डिफाइन करता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अलाइ होता है, ठीक है। दिस कॉल्ड इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ इट इज अ रियल फोर्स। रियल फोर्स का मतलब क्या होता है? मतलब ये फोर्स है, एग्जिस्ट करता है। कैसे? इट इज अ रियल फोर्स। कंसिडर करो आप एक बस में हो और बस में हो ऐसे, और बस में अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है बस, और बस में अगर ब्रेक लग गया तो आपको ऐसा झटका पड़ेगा ना। मतलब ही आप कुछ तो भी फील कर रहे हो, और दैट फील इज नथिंग बट दैट द सूडो फोर्स, मतलब वो नकली फोर्स है, वो असली फोर्स नहीं है। आप चलते हो ऐसे यूनिफॉर्मली, ऐसे चलते हो, मतलब आप कुछ ना कुछ फोर्स तो अप्लाई करो अपने पैर पर, ये रियल फोर्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ फोर्स। लेकिन अगर आप ऐसे खड़े होकर और ब्रेक दब गया और हिल गए, तो दिस इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज अ सूडो फोर्स, इट इज समथिंग विच इज हैपन, कुछ तो भी आपके साथ हुआ है। मतलब कि आप अगर ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन में ऐसे बॉल ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन जा रही है, और ऐसे बॉल ऐसे उछाली आपने, और बॉल अगर उछाली और जब से आगे चले गए तो वो बॉल पीछे चली जाएगी ना, बॉल वैसे लेके जाए। अगर आप कांस्टेंट स्पीड में और अगर बॉल उछली तो हाथ में आ भी जाएगा, लेकिन अगर बॉल ऊपर ही है और स्पीड बढ़ाई तो बॉल तो पीछे चला गया। दिस इज नोन एज अ सूडो फोर्स। ये नकली फोर्स होता है, मतलब है ही नहीं, फोर्स ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इट इज अ रियल फोर्स। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज कॉल्ड एज अ रियल फोर्स, ठीक है। तो ये कुछ गिनी चुनी कैरेक्टरिस्टिक थी सेंट्रीपिटल फोर्स के कंसर्न में। अभी अपन को देखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसमें आता है सूडो फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स which is acting along the radius but directed away from the center. सेंट्रीपिटल फोर्स में अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो सिंपली इट इज अ फोर्स which is acting along the radius and directed towards the center. सेंट्रीपिटल फोर्स की जैसे है ना, the force centrifugal force, the force which is acting along the radius and directed away from the center is called as सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स
जो कि जिसमें पार्टिकल एक्ट अलोंग द रेडियस ही होगा, एक्ट अलोंग द रेडियस होगा, लेकिन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। कैसे? अभी 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 हमने एग्जांपल लिया था, एक फॉर एग्जांपल कि एक ग्रामफर्ड रोटेटिंग डिस्क है, मतलब कि वो जो होता है ना, वो जिसमें म्यूजिक सुनते हैं अपन, ऐसे एक डिस्क होती है, ऐसी डिस्क होती है, और जिसमें यहाँ पे ऐसा जिसमें ऐसा म्यूजिक सुना जाता है, ठीक है। तो एक रोटेटिंग डिस्क होती है, अगर इस पे एक कॉइन प्लेस किया, 1 रुपये 2 रुपये, अगर इस पे एक कॉइन प्लेस किया और ये रोटेट हो रही है, तो कुछ समय बाद ये से दूर खींची जाएंगे ना, खींची जाएंगे, मतलब ये सर्कुलर मोशन मेंटेन करेगी। अगर ये सर्कुलर मोशन मेंटेन करेगी तो ये कॉइन है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करेगा, मतलब ये इसे दूर फेंका जाएगा, ठीक है। कंसिडर करते हैं एक बस है, जिस बस में बहुत सारे पैसेंजर हैं, 50-60, और वो पैसेंजर्स जब भी वो व्हीकल, मतलब वो बस कर्ड रोड पे मूव होगी, मतलब ऐसे मूव होगी, अगर वो कर्ड रोड पे मूव हो गई तो पैसेंजर्स कैसे होंगे? ऐसे होंगे ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस तरफ धकेले जाएंगे ना, तो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वही एग्जांपल पानी वाला, एक बकेट लेंगे हाथ में और इसके ऐसे 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 घुमाएंगे, अगर वो जो पानी है, वो पानी क्या कर रहा है, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील कर रहा है, क्योंकि वो धकेला जा रहा है ना, बस वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब रेजिस्ट कर रहा है, उसके जो नीचे वाली जो प्लेट है उसकी वजह से बाहर नहीं फेंका जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है? इट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस बट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर जा रहा है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या होगा? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल्स टू, हमें पहले भी देखा था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल्स टू m इनटू r ओमेगा स्क्वायर, m इनटू v स्क्वायर अपॉन r। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? F इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर वेक्टर r, ठीक है, और F इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r नॉट, ठीक है। और इसको F इज इक्वल्स टू m इंटू v स्क्वायर अपॉन r। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जांपल्स लेने, एग्जांपल्स से पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, या अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करता है, ठीक है, अलोंग द रेडियस, ठीक है। उसके बाद इट इज एन सूडो फोर्स, ये सूडो फोर्स है, मतलब नकली फोर्स है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम, एक बस में खड़ा हूँ, अगर बस में खड़ा हूँ, उसने ब्रेक मार दिया तो मैं झटका खाऊंगा, मतलब कि मेरी बॉडी पीछे की तरफ जा रही, लेकिन मेरे पैर भी अभी भी जमीन पर रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि मैं जिस पोजीशन में हूँ, जिस पोजीशन में कांस्टेंट स्पीड में अगर जो बस मूव हो रही है, तो मैं भी उसी कांस्टेंट स्पीड में रहना चाहता हूँ, लेकिन वो फोर्स मुझे रहने नहीं देता। कौन सा फोर्स? दिस इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स रहने नहीं देता, ठीक है। और उसके बाद उसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज arises from non inertial frame of reference। ये inertial frame of reference को फॉलो नहीं करती। It is does not maintain
डज नॉट मेंटेन सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेंटेन नहीं करता। अगर एक पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसकी वेलोसिटी v है, तो ये जो पार्टिकल है वो एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर हो गया तो सर्कुलर मोशन मेंटेन ही नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल वो जो बछड़ा लिया था उसको हमने पकड़ के रखा था, लेकिन अगर वो छूट गया जोर से, मतलब सेंट्रीफ्यूगल हो गया, चला गया, तो तो वो सर्कुलर मोशन मेंटेन ही नहीं कर रहा। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी इसका ऐसा यूनिट देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स का ऐसा यूनिट क्या रहेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का ऐसा यूनिट क्या रहेगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ऐसा यूनिट रहेगा न्यूटन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। उसका सीजीएस यूनिट क्या रहेगा? उसका सीजीएस यूनिट रहेगा डायन, ठीक है। और उसका डायमेंशन क्या रहेगा? डायमेंशन रहेगा m1 l1 t माइनस टू। डायमेंशन कैसा निकला पहले देख लिया था, ठीक है। सेंट्रीपिटल में एक थोड़ा सा स्टैटिस्टिक हिल गया था। सेंट्रीपिटल में सिर्फ क्या करना है, वो जो एक्सेलरेशन था ना, कौन सा वाला? सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो वो m r ओमेगा स्क्वायर था ना, उसकी मैग्नीट्यूड, वो सिर्फ माइनस करनी। अभी माइनस क्यों करनी? तो पार्टिकल जाना कहाँ चाहता है? बाहर जाना चाहता है। पार्टिकल बाहर जाना चाहता है, सेंट्रीफ्यूज होना चाहता है, लेकिन हो रहा है क्या? नहीं, हम उसको पकड़ के रखना है ना, उसको मतलब उसके अपोज में चल रहे हैं। अगर कोई चीज किसी चीज के अपोज में चल रही होती है तो हम उसको निगेटिव कंसिडर करते हैं। कोई चीज किसकी, मतलब कि ज्यादातर क्या हम अर्थ को कंसिडर करते हैं अपोज के लिए। मतलब कि अगर मैं अर्थ के अपोजिट जाने की कोशिश कर रहा, मतलब ऐसे कूदरा तो ऊपर जाने की कोशिश करना, अर्थ के मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अपोज में जाने की कोशिश करना, मतलब मेरी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव रहेगी, ऊपर की तरफ जा रहा तो। अगर बराबर नीचे की तरफ ली तो पॉजिटिव रहेंगी। वैसे ही ये सेंट्रीपिटल फोर्स अपोज कर रहा है, किसको? मोशन को अपोज कर रहा है। तो दैट इज व्हाई दिस इज द नेगेटिव। उसका जो दूसरा वाला फार्मूला था -mv²/r, ये भी माइनस ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, क्या होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एग्जांपल्स। सो व्हेन द रोटेटिंग ग्राफाइट डिस्क, वही एग्जांपल था। अगर एक रोटेटिंग ग्राफाइट डिस्क हमने रख दी गाना सुनने के लिए और उस पर एक कॉइन रख दिया, तो वो कॉइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करेगा। और अगर कुछ पैसेंजर्स है एक व्हीकल में या एक बस में, तो अगर वो बस क्या बोलते हैं अपन, कर्व रोड पे मूव हो गई, तो वो जो पैसेंजर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करेंगे। और क्रेनसेप्टर मशीन हमने देखी है, वो वाली अपनी बुड्ढी के बाल वाली, तो बुड्ढी के बाल वाली मशीन इस कॉल्ड क्रेनसेप्टर मशीन, तो वो भी वर्क करती है किसके प्रिंसिपल पे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की प्रिंसिपल पे। ऐसी होती है ना। तो यहाँ पे वो बनता है ना सब कुछ, और यहाँ पे भैया अपनी गाड़ी लेके आ जाते हैं, यहाँ पे वो घुमाने, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल